नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। नववर्ष 2023 के स्वागत के लिए हम सभी ऑलमोस्ट रेडी हैं, परंतु उसके स्वागत के साथ साथ हमें अपने भविष्य या आने वाले वर्ष के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आने वाला वर्ष अच्छा होगा या बुरा, और अगर अच्छा होगा तो उसको किस तरह से हम अपनी तैयारी के साथ और अच्छा बनाएं, और अगर उसमें कोई परेशानी या कोई दुविधा दिखती है तो हम किस तरह से उस दुविधा को दूर करने के लिए रेमेडीज करें। तो ये सब जानने के लिए अगर आपको पता होगा कि अच्छा है या बुरा, तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो ये सब जानने के लिए आज से हम इस नववर्ष की श्रृंखला को शुरू करेंगे। न्यूमरोलॉजी के आधार पर इस श्रृंखला में प्रेडिक्शन की जाएगी, और न्यूमरोलॉजी में भी पर्सनल ईयर के आधार पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं वो जनरली पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे के आधार पर की जाती है। परंतु ये खास प्रेडिक्शन जो आज की सीरीज़ या आज की वीडियो में सबसे पहले शेयर करूंगी वो करंट ईयर के आधार पर होगी। यानी कि इस समय जो करंट ईयर है वो संपूर्ण लोगों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए एक सा होगा। तो उस करंट ईयर की क्या प्रेडिक्शंस रहेगी और उसके आधार पर आने वाले अंक यानी कि पर्सनल ईयर, डे और डेस्टिनी किस तरह से प्रभावित होंगे, वो आपको जानना और समझना है। पर्सनल ईयर निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में लगभग 2020 या 19 में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो उस वीडियो का लिंक मैं फिर से शेयर करूँगी ताकि आप जान पाएँ कि किस तरह से पर्सनल ईयर को निकाला जाता है। नहीं तो शॉर्ट में जब मैं पर्सनल ईयर 1 की बात करूँगी तो शॉर्ट में एक बार फिर से उसको डिस्क्राइब करूँगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा और समझिएगा और अपने अपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप अपने अंकों के आधार पर जानिएगा। परंतु आज का विषय उन सब से हटकर है। आज का विषय है करंट ईयर 2023 का क्या रिजल्ट ओवरऑल रहेगा। 2 + 0 + 2 + 3, अगर इन सब को टोटल करते हैं तो अंक आता है 7। और न्यूमरोलॉजी में 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु को। तो केतु का अपना एक महत्व है। राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सारे जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, परंतु केतु दिल से काम करने वाला वो प्लैनेट है जो जीवन में अलगाव, बिखराव के साथ साथ प्यार और समझदारी भी देता है। यानी कि केतु जितना अध्यात्म से जोड़ता है उतना लोगों से अलग हटाता है। यानी कि केतु में एक चीज़ को जोड़ने की और दूसरी चीज़ से अलग करने की पावर्स है। यानी कि ये हमें सही और गलत की पहचान के साथ साथ किसी भी रहस्यमयी चीज़ को जानने और समझने की क्षमताएं देता है। यानी कि इस करंट ईयर में हम हर चीज़ की गहराई को समझकर, उसके महत्व को समझकर, उसकी अच्छे या बुरे परिणामों को जानकर, डीप गहराई से जाकर, सोचकर, समझकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि ये हमें एक सही मार्गदर्शन देने वाला समय है। वो मार्गदर्शन सामाजिक, आध्यात्मिक या पारिवारिक किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी क्षेत्र में कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो ये वो समय है जब हम थोड़ा सा रिसर्च करके जाएंगे कि यहाँ लगाने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग या ये वो नंबर है जो कि गहराई तक समझने की पावर्स देता है। यानी कि इस वर्ष में हर व्यक्ति अपने कार्य को करने से पहले गहराई से सोचेगा। केतु को धोखे का अंक भी कहा जाता है। यानी कि ये वो वर्ष है जब कभी कभी हम ना चाहते हुए भी धोखों का सामना करते हैं, गलत लोगों से हमारा सामना होता है। तो गलत लोगों से जब सामना होता है, जब परेशानियों की समय आता है, तो उसी समय हम सही डायरेक्शन भी चुनते हैं। यानी कि जब बुरा समय आता है तभी हमें अच्छे या बुरे की पहचान होती है। यानी कि केतु का अंक हमें जांचने परखने के साथ साथ हमें आध्यात्म की तरफ आकर्षित करेगा। अगर किसी की कोई भी चीज़, कोई भी काम अधूरा पड़ा है, उसे पूरा करने के लिए आप प्रेरित होंगे। क्योंकि खास तौर पर अगर आपकी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई शौक, कोई विधा सीखने का चाम अगर है आपके अंदर और वो किसी कारण से दबा हुआ है, तो ये वो वर्ष है जब आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, आप उसको संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं। 7 के अंक को लकी नंबर भी कहा जाता है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 डेज ऑफ द वीक, इस तरह के 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इस तरह के जो अद्भुत रहस्य हैं,
अद्भुत शक्तियां हैं वो 7 के अंक में समाहित हैं। यानी कि 7 का अंक अपने आप में इतनी लेयर्स को पार करके अपनी एक छवि बनाते हैं। यानी कि अगर हम रेनबो को ओवरऑल रेनबो कहते हैं तो उसमें 7 कलर्स का समावेश है। अगर वीक वीक अगर हम बोलते हैं तो वीक में 7 दिनों का समावेश है। तो यानी कि इस तरह से जो 7 का अंक है अपने आप में बहुत ही गहराई, बहुत ही क्षमताएं लिए हुए होता है। तो उस गहराई और क्षमताओं को समझने का समय, ये वो समय है जब कोई भी अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति तरक्की कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है उसकी तरफ अग्रसर हो सकता है। पोइट्स के लिए, डांसर्स के लिए, राइटर्स के लिए ये अद्भुत समय है अपनी कला को निखारने का। जिसको भी जिस भी चीज़ का शौक है और वो उस चीज़ को निखारना या संवारना चाहता है। हालांकि मुश्किलें बहुत आती हैं क्योंकि केतु एक बार गिराता भी ज़रूर है, चीज़ों से थोड़ा सा तोड़ता है और फिर जोड़ता है। अगर उस टूटने के समय पर अगर आप टूट गए और आगे नहीं बढ़ने की सोची तो आपको वो कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। परंतु वो एक बार जो गिरना है उससे अगर आप संभलते हैं तो जीवन भर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यानी कि ये वो वर्ष है जो हमारे पिछले कर्मों के साथ साथ हमारे इस ईयर के जो एफर्ट्स हैं उनके आधार पर भी हमें रिजल्ट देगा। समुद्री यात्राएं, घूमने फिरने का शौक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ने का वर्ष है। यानी कि ये वो वर्ष है जब देश या परिस्थितियां हमें धार्मिक कार्यों की तरफ प्रेरित करेंगी, या कोई ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी आपको पसंद है जाना, वहाँ आपके जाने की अधिकता हो जाएगी। खास तौर पर उनके लिए और विशेष जिनका पर्सनल ईयर 3, 7 या 1 होगा, उनके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में काम करेंगी। परंतु जिनका और भी कोई पर्सनल ईयर है, फिर भी ओवरऑल नंबर 7 का जो करंट सिचुएशन है, जो करंट प्रभाव है, वो हम सब पर ज़रूर आएगा। तो आपको इस नंबर 7 के करंट प्रभाव को देखने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी रखनी है, कुछ अच्छे बुरे कार्यों की परख और समझ भी रखनी है। बिना सोचे समझे किसी कार्य में अगर आप पैसा लगाएंगे तो इस वर्ष नुकसान होने की संभावना बहुत होगी, क्योंकि ये धोखे का वर्ष है। किसी गलत व्यक्ति किसी गलत पेपर पर साइन करने से पहले 10 बार सोचे। यानी कि कोई भी पेपर अगर आप साइन कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको उसे बार बार पढ़ना है। जब तक उसका हर शब्द आपकी समझ में ना आ जाए, आपको करेक्ट ना पता चले कि इसका मीनिंग क्या है, तब तक किसी पेपर पर आपको साइन नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आता है तो आप किसी समझदार या जानकार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। जैसे कि आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टर से सलाह ले सकते हैं। आपको कोई लीगल इश्यूज़ के बारे में कुछ फैसला करना है तो किसी लीगल एडवाइज़र, लॉयर से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने जीवन की से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेना है तो किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से उस फील्ड के जानकार से सलाह लिए बिना आपको कोई कदम नहीं उठाना है। आपको घर से निकलने से पहले 10 बार सोचना है और निकलने के बाद भी आपको अपने साथ कुछ सावधानी पूर्वक कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है। यानी कि रास्ते में किसी गलत व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, किसी से अनायास कोई चीज़ नहीं लेंगे, यानी कि धोखे खाने से खास तौर पर सावधान रहना है। परंतु रिसर्च वाले लोगों के लिए ये वर्ष बेहद बेहद फलदायी है। यानी कि जो लोग रिसर्च क्षेत्र में जुड़े हैं या किसी चीज़ की रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसा फील्ड है आपका जहां आपको रिसर्च वर्क करना है, तो आपको बेहद तरक्की, सफलता और सहयोग मिलेगा यूनिवर्स का, केतु का, यूनिवर्स का। और आपका जो करेज, कॉन्फिडेंस वो बढ़ाएगी। आपकी पावर्स, आपकी नॉलेज, आपकी क्षमताएं, आपकी गहराई आपको हर चीज़ को जानने में, परखने में सहयोग करेगी। तो अपनी जानकारी और परख के आधार पर अगर फैसला लेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरी से आपके पास आएंगी। तो ये करंट ईयर 7 का ओवरऑल परिणाम होगा। उसके साथ साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी अपने नाम, अपनी इमेज को सरकारी क्षेत्र में भी ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। सरकारी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए आपको सूर्य का सहयोग लेना पड़ेगा। और अगर आप अपने कर्म फल को, अपने करेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मंगल का सहयोग लेना पड़ेगा। यानी कि ये वो वर्ष है जब आप अगर मंगल और सूर्य की पूजा प्रार्थना करेंगे तो आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होंगे। साथ साथ आपको जो भी
आपके सामने कुछ भी कोई भी ऐसा प्राणी है जो मजबूर है, निरीह है, जो नहीं कुछ कर पाता, उसको आपको हेल्प करना है। ये वो वर्ष है ताकि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ स्वतः दूर हो जाएं। उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपको भरपूर सहायता करनी है, चाहे आप शारीरिक क्षमताओं से वहाँ पर सपोर्ट करें, चाहे आर्थिक रूप से, यानी कि या तो आप वहाँ पर अपना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने शरीर से। जैसे क्योंकि केतु, अगर आप अच्छा होगा, केतु से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो गुरु का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन की सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वो वर्ष है जब आपको अपने ज्ञान, बुद्धि और सहजता के साथ साथ अपनी समझदारी से आगे बढ़ना है, और ये वो वर्ष है जो इन सब कार्यों में आपका सहयोग देगा। तो करंट ईयर के प्रभाव को जान समझकर हम पर्सनल ईयर की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो के इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।